गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अपना देश के साथ साथ पूरा विश्व कोरोना के वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। इसके लिए कोचिंग, कॉलेज, स्कूल सभी बंद हैं। विद्यार्थियों की पढ़ाई रुकी हुई है। इसलिए यही सब समस्या के समाधान के लिए मैंने ऑनलाइन एजुकेशन शुरू किया ताकि समय पर कोर्स पूरा हो सके। अभी हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ा रहे हैं। फिर आने वाले दिनों में बायोलॉजी का भी स्टार्ट होगा। तब जो हम कल पढ़ाए थे फिजिक्स में 10+2 के लिए लाइट चैप्टर चल रहा है, जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बताया गया है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चल रहा है। कल सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में हम बताए थे, क्या है, उसकी बनावट क्या है, उसकी मैग्निफिकेशन क्या है। ये सभी चीज को मैंने बता चुका था। अब देखना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में देखना है। तब सिंपल माइक्रोस्कोप में देखे थे आप कि एक लेंस था और उसमें वस्तु को रखा गया था प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच, जिसका सीधा प्रतिबिंब और विशालित प्राप्त हुआ था वस्तु की ओर, वस्तु के यानी पीछे। उसी को हम लोग आवर्धन भी निकाले थे। ये भी जानते हैं, बता चुके हैं आपको कि प्रकाश के आपती दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है, उसके विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। मुख अक्ष के ऊपर के दूरियां धनात्मक होती है और नीचे का सभी ऋणात्मक होता है। ये ध्यान में रखना रहना है जब तक आप लाइट या प्रकाश का रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन पढ़ते रहिए तब तक। अब देखना है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक प्रकार का प्रकाशीय यंत्र है, जिसके सहायता से अति सूक्ष्म वस्तु का विशालित प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहलाता है। फिर सुनिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक प्रकार का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, प्रकाशीय यंत्र है, जिसके सहायता से अति सूक्ष्म वस्तु, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म वस्तु का विशालित स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहलाता है। देखते हैं इसका परिभाषा देखते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक प्रकार का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, प्रकाशीय यंत्र है, जिसके सहायता से अति सूक्ष्म वस्तु का विशालित तथा स्पष्ट
प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। यही हो गया इसका परिभाषा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक प्रकार का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके सहायता से किसी भी अति सूक्ष्म वस्तु का विसारित और स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। अब देखते हैं कि इसका बनावट क्या होगा और इसका स्ट्रक्चर। कंस्ट्रक्शन और इसका बनावट देखिए, इसमें दो उत्तल लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस। एक होता है छोटा जो दाईं ओर होता है, वस्तु की ओर होता है, उसे ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। और एक होता है बड़ा जो प्रतिबिंब की ओर होता है, आंख की ओर होता है, जब आंख से देखते भी हैं उसको हम लोग बोलते हैं आई लेंस। यानी दो लेंस हो गया, एक ऑब्जेक्टिव और एक आई लेंस। दोनों को एक ही मुख्य अक्ष पर एडजस्ट किया हुआ रहता है। इसमें ऑब्जेक्टिव जो लेंस होता है, वस्तु लेंस, वो तो फिक्स होता है, एक स्थान पर आता है, उसको दाएं या बाएं या ऊपर या नीचे खिसकाया नहीं जा सकता है ऑब्जेक्टिव लेंस को। लेकिन जो होता है आई पीस या आई लेंस, उसको आप दाएं या बाएं खिसका सकते हैं, राइट या लेफ्ट साइड। तो कहने का मतलब यह हुआ कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप दो उत्तल लेंस का बना हुआ एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक छोटी लेंस होता है और एक बड़ी लेंस होता है। छोटी जो लेंस होता है, स्मॉल लेंस, जो होता है वस्तु की ओर, उसे वस्तु की तरफ रखा जाता है, इसलिए उसे ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। और जो बड़ी लेंस होता है उसे आई की ओर रखा जाता है, आंख की ओर रखा जाता है, इसलिए उसे आई लेंस कहते हैं। वस्तु लेंस फिक्स होती है, इसे खिसकाया नहीं जा सकता है, लेकिन जो आई लेंस होता है इसको खिसकाया जा सकता है। तो ये हो गया इसकी बनावट। तो पहले चित्र देखा जाए, पहले लिख देते हैं, उसका चित्र देखते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप दो उत्तल लेंस, दो कॉन्वेक्स लेंस का बना होता है, जिसमें एक छोटा और दूसरा बड़ा होता है। छोटा लेंस वस्तु की ओर रखा जाता है, जिसे ऑब्जेक्टिव या
कहते हैं, जबकि बड़ा लेंस नेत्र की ओर रहता है, जिसे आई लेंस कहा जाता है। ये हो गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप। दो कॉन्वेक्स लेंस का बना होता है, जिसमें एक छोटा और दूसरा बड़ा होता है। छोटा लेंस वस्तु की ओर होता है, जिसे हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं, और जो बड़ा लेंस होता है वो नेत्र की ओर होता है, जिसे हम आई लेंस कहते हैं। जो छोटा लेंस होता है वस्तु लेंस, वो फिक्स होता है, लेकिन जो बड़ा लेंस होता है उसको लेफ्ट या राइट खिसकाया जा सकता है। छोटा लेंस एक स्थान पर फिक्स होता है, जबकि बड़ा लेंस लेफ्ट एंड राइट खिसकाया जाता है। ये हो गई इसकी बनावट में। अब देखते हैं पहले चित्र और उसको समझा दिया जाता है, फिर देखते हैं किस प्रकार से कार्य करता है। देखिए, इसमें एक होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का यह है मुख्य अक्ष। ये वस्तु लेंस है, इसका ए है एफ, ए भी है एफ, और इधर है सी। वस्तु को यहां रखा जाता है, ए और बी। यहां से प्रकाश की किरणें लेंस के सतह पर पड़ती है। एक किरण एफ से होता हुआ आगे की ओर बढ़ता है, और दूसरा किरण ओ से आगे की ओर बढ़ता है। यही मान के चलिए, जहां पर विलाई प्रतिबिंब हो, ये हुआ प्रतिबिंब। ये है ओ लेंस, वस्तु लेंस। इधर वस्तु रखा हुआ है, ये भी।
अब एक बड़ा लेंस लेंगे, छोटा लेंस है, अब एक बड़ा लेंस लेंगे जिसको हम आगे पीछे खिसका करके ये जो प्रतिबिंब बना है ए बी का, ये प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। तो देखिए ये है ई लेंस, ये हो गया ओ ऑब्जेक्टिव, ये हो गया आई लेंस। ई लेंस बड़ा है, ए लेंस छोटा है। ए लेंस फिक्स है, इसको घटाए बढ़ाएंगे, लेफ्ट और राइट ले जाएंगे इसको। इसका जो एफ होगा इधर होगा, ई और इधर एफ, ये है एफ, ये है एफ हो, ये है एफ। वो लेंस है तो एफ हो, ये दोनों इसका फोकस है, ये दोनों इसका फोकस है। अब देखिए ये प्रतिबिंब है ए बी का, लेकिन ई के लिए ये वस्तु का कार्य करेगा। ये कहाँ रखा हुआ है वस्तु? तो बड़े लेंस के फोकस प्रकाश केंद्र के बीच। तो आप जानते हैं फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच जब वस्तु रखा रहे तब प्रतिबिंब बनता है वस्तु की ओर ही। अब देखिए यहां से प्रकाश की किरणें जाएगी लेंस पर, जाने के बाद एक किरणें एफ से होती जाएगा, एक किरणें प्रकाश केंद्र से जाएगा। अब देखिए दोनों किरणें दूर भाग रहा है, दोनों किरणें दूर भाग रही है, तब इसको ये दोनों किरण वो इससे मिला दिया, इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे, इसको भी पीछे की ओर बढ़ाएंगे, इसको भी इससे मिलेंगे, इसको भी इससे मिलेंगे। यहां है नेत्र, जहां काटा है वहां बना दीजिए प्रतिबिंब। अब इस वस्तु का ये हो गया प्रतिबिंब, ये हो गया वस्तु ऑब्जेक्टिव के लिए जिसका प्रतिबिंब बना यहां, और ये वस्तु हो गया ई लेंस के लिए इसका प्रतिबिंब बना यहाँ। तो ये प्रतिबिंब काल्पनिक हुआ इसका, ये प्रतिबिंब वास्तविक हुआ इसका। तो इस ढंग से ही कार्य करता है। अब देखते हैं इसको। इसको कर दीजिए ए डैश बी डैश, और ए हो गया ए डबल डैश बी डबल डैश। ए दूरी हो गई प्रतिबिंब के दूरी माइनस भी ई, ये दूरी हो गई वस्तु की दूरी यानी माइनस यू ई। ये हो गया इसके वस्तु की दूरी माइनस यू ओ,
और ये हो गया प्रतिबिंब की दूरी प्लस भी, एक भी ई और एक भी ओ, ये हो गया। ये कोण जो बना लेंस के साथ ई कोण बीटा है, तो अल्फा कोण हो गया यहां, ये भी कोण है। अब देखिए लिखना पड़ेगा, एल ओ माना कि एल ओ एंड एल ई दो उत्तल लेंस है। ए बी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब एल ओ लेंस द्वारा ए डैश बी डैश बनता है, जो एल ई लेंस के लिए वस्तु का कार्य करती है। जो एफ ई एंड प्रकाश केंद्र के बीच रहता है। इसका प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश काल्पनिक प्राप्त होता है। काल्पनिक प्राप्त अब देखिए समझ लीजिए फिर से एक बार, माना कि एलओ और एलई दो उत्तल लेंस है, वस्तु को सी और एफ के बीच ए भी रख दिया जाता है, जिसका एलओ लेंस के द्वारा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। ए डैश बी डैश जो प्रतिबिंब बनता है वो एलई लेंस के लिए, बड़े लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। उसको इस प्रकार से खिसकाया जाता है दाएं या बाएं कि वस्तु बड़े लेंस के फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच पड़े, जिसका सीधा एवं काल्पनिक प्रतिबिंब ए डबल डैश और बी डबल डैश है। अब एलओ लेंस के लिए फोकस दूरी हो गया एफ को, वस्तु की दूरी मान लेते हैं माइनस यू, प्रतिबिंब की दूरी मान लेते हैं एफ भी, प्रतिबिंब की दूरी है तो भी ओ। अब चलिए बड़े लेंस के लिए वस्तु की दूरी यू ई, फोकस दूरी एफ ही हो जाएगा और प्रतिबिंब की दूरी भी, इतना होता है। इसको लिख दिया है।
अब चलते हैं इसका मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब होता है आवर्धन। तो इसको आवर्धन ज्ञात करने के लिए आवर्धन होगा कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण बटा आसपास दृष्टि के न्यूनतम दूरी ए होगा। तो देखना है, चूंकि m बराबर नेत्र पर बना अंतिम प्रतिबिंब का कोण बटा अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। m बराबर बना कोण बीटा बटा अल्फा या tan बीटा बटा tan अल्फा या a डैश b डैश बटा ए बी। इसका प्रतिबिंब हो गया a डैश b डैश b डैश बटा दूरी देखना है। ए एक है ओ डैश, एक ओ और एक है ओ डैश, एक ओ डैश। क्या कर दीजिए ए डैश बी डैश बटा ए डैश ओ डैश या माइनस ए डैश बी डैश बटा ए डैश ओ गुना डी आसपास दृष्टि के न्यूनतम दूरी बटा या ए डैश बी डैश बटा ए बी गुना डी बटा ए डैश ओ डैश ओ डैश। देखिए ए डैश और ओ डैश पूरा दूरी आणि माइनस यू या ए डैश बी डैश बटा ए बी माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। माइनस इधर भी है तो माइनस हो गया, तो कट जाएगा, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। तो बच जाएगा क्या माइनस माइनस प्लस यानी ये हो गया डी बटा यू। तो इतना तक हो गया पहले कि यह आवर्धन होता है जो नेत्र पर बना कोण, नेत्र पर अंतिम कोण बटा स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी। तो दोनों के लिए हो गया अल्फा प्लस बीटा tan अल्फा और tan बीटा। फिर उसी का मान यहाँ पुट कर दिया गया है, तो आ गया ए। ये समीकरण नंबर हो गया फर्स्ट। अब देखते हैं दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ए बी और ओ। एक त्रिभुज इतना हुआ है ए बी और किया, एक त्रिभुज है। और दूसरा त्रिभुज है ओ ए डैश बी डैश, ई भी इतना बड़ा त्रिभुज है। तो ये दोनों त्रिभुज में देखते हैं समरूप त्रिभुज है और इसी दोनों में देखा जाता है। समरूप त्रिभुज ABO एंड त्रिभुज OA डैश B डैश। देखिए
ए डैश बी डैश बटा ए बी, ए डैश बी डैश बटा ए बी बराबर ए डैश ओ बटा ए डैश ओ बटा ओ। देखिए ए डैश ओ, ए डैश ओ, ए दूरी है प्रतिबिंब का, और ओ ए दूरी है वस्तु का। तो हो गया यहां या भी ओ बटा यू हो गया। अब देखिए समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट m बराबर माइनस VO बटा UO और गुना D बटा UV। समीकरण 2। अब देखिए प्रतिबिंब यदि अनंत पर बने, ये जो अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के पर देखिए, यहाँ प्रतिबिंब जो बना है, अब मान के चलिए कि यदि ये जो प्रतिबिंब बना है ये डैश बी डैश स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बना है, तब क्या होगा? तो देखते हैं केस फर्स्ट। यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बनता है तब हो जाएगा VE बराबर माइनस टी। तो लेंस के सूत्र से फ्रॉम लेंस फॉर्मूला माइनस VE अवर 1/, या माइनस डी बराबर माइनस 1/, UE बराबर 1/f। इसको इधर करते हैं 1/UE बराबर 1/d प्लस 1/f। डी से दोनों ओर गुणा करते हैं, डी से गुणा करने पर हो जाएगा डी बटा UE बराबर डी बटा डी प्लस डी बटा एफ। डी से डी कैंसिल हो गया, तो हो गया या डी बटा UE और 1 प्लस डी बटा ये हो गया। अब इसको घेर दीजिए। अब समीकरण 2 से मान इसको बैठा सकते, तो ये हो गया इतना, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इधर
हो गया। हाँ बिजनेस रहे दूँ तो माहौल बनाना। ये हो गया लेंस के आवर्धन के लिए। आज इतनी तक रहने देते हैं, यहीं तक। फिर संडे बंद रहेगा, मंडे को फिर अपना टाइम 4 बजे अपीयर होंगे। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।